ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है वन आवरण, जिसमें हम स्पेशली यूपी के वन आवरण के बारे में पढ़ेंगे, यूपी के वनों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ जानकारियां हैं जो हमें देश के लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल पर पढ़नी पड़ती हैं, तो हम उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देखिए, वनों की जो इम्पोर्टेंस है वो किसी से भी छिपी नहीं है। सबको पता है कि वन हमारी जलवायु के लिए, हमारे जीवन के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। वनों की जो महत्ता है वो अब क्यों उस पर इतने प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि वनों की जो संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है। क्योंकि कम क्यों हुई है? देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति ने डेवलप होना शुरू किया उसने वनों को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कटते गए। उसके बाद जब 19वीं सदी में कुछ ज्यादा ही विकास करने शुरू किए लोगों ने, ट्रेन्स बननी शुरू हुई, पेपर्स का प्रयोग ज्यादा शुरू हुआ, तो प्रत्येक चीज में घर बनाने शुरू हुए, लोगों की जनसंख्या बढ़ी जिसके लिए उन्हें रहने के लिए आवास की जरूरत थी, तो उन सबको लाने के लिए उनके क्षेत्र में प्रयास किया गया और वनों को काट दिया गया, जमीन को साफ कर लिया गया और वहां पर आवास बना दिए गए। ऐसे ही धीरे धीरे करके जो वन है वो हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो है वो कम हो गए। वनों की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार ने धीरे धीरे इस चीज पर प्रयास करना शुरू किया कि जो वन है वो हमारे देश में कम न हो। और इसके लिए 1988 में एक वन नीति जो है वो बनाई गई। 1988 में, जिसे राष्ट्रीय वन नीति कहा जाता है, वो बनाई गई। इसमें वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए। वनों को किस प्रकार से हमारे देश में उनका लगाया जाना, वृक्षारोपण करना है या कितनी भूमि पर वन होने चाहिए, इस सब का जो है इस नीति के तहत जो है वो निर्णय लिए गए। तो हम इस नीति के तहत जो निर्णय लिया गया वो लिया गया कि संपूर्ण भारत का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 क्षेत्रफल वो वन होना चाहिए। इस वन नीति ने ये निर्णय लिया, इस वन नीति ने यह सजेस्ट किया कि हमारे पूरे देश में जो वन 1/3 हिस्सा है, 1/3 जमीन है, उस पर जो है वनों का आवरण होना चाहिए। 1/3 से मतलब है 33.33% के आसपास जो वन है वो हमारे देश में होने चाहिए। लेकिन जो नीति आई, जो ये नीति है, ये अब ऐसा तो है नहीं एक बार नीति आ गई, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हर 2 साल के गैप में आती हैं। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो 2019 में आई है, इसके बाद 2021 में आएगी, ऐसे इससे पहले 2017 में आई है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो 2019 की रिपोर्ट के आंकड़े जो है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वनों का जो क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्रफल पर जो है वन जो है वो होने चाहिए, तो वो 33.33% या फिर 1/3 हिस्से पर होने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं राष्ट्रीय वन नीति के बारे में। अभी हम आगे देखते हैं कि जो ये रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट, जिसे हम, ये जो रिपोर्ट हर 2 साल के गैप पे आ रही है, इसे वन रिपोर्ट कहते हैं। तो ये वन रिपोर्ट आती कहाँ से है? प्रत्येक 2 वर्ष में जो है वो रिपोर्ट आती है, जिसे वन रिपोर्ट बोला जाता है, जिसे वन रिपोर्ट कहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में आती है, इसको वन रिपोर्ट बोलते हैं। इसको जारी करता है एफएसआई। एफएसआई मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई बोला जाता है, ये इस रिपोर्ट को बनाता है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो ये स्थापित हुआ था 1981 में और इसका हेडक्वार्टर है देहरादून, उत्तराखंड।
तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो वन रिपोर्ट बनाता है प्रत्येक 2 साल के गैप में। प्रत्येक 2 साल के बाद जो है वो वन रिपोर्ट आती है और उसमें जो हमारे पूरे देश भर के वनों के आंकड़े होते हैं वो उसमें प्रकाशित किए जाते हैं, उसमें उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे हमें अपने देश में जो वनों की उपलब्धता है उसके बारे में पता चल सके। हेडक्वार्टर है उत्तराखंड देहरादून में और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। तो ये रिपोर्ट जो है वो लेटेस्ट आई है 2019 में। तो उन रिपोर्ट्स के आंकड़े जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं। कुछ राज्यों के बारे में जान लेंगे कि जो जो राज्य जिनमें सबसे ज्यादा वनावरण है वो कौन कौन से राज्य हैं। उसके बाद प्रतिशत के मामले में जो है वो कौन कौन से राज्य हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे यूपी की तरफ। तो सर्वाधिक वनावरण वाले जो राज्य हुए, जो सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य हैं उसमें नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो वनों का आवरण है, मतलब 77,482 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास जो है वो इसमें वन है, 77,482। सेकेंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़। जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें जो वनों का आवरण है 66,000 के आसपास है, 66,688 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है इसका ये एरिया। और छत्तीसगढ़ का है 55,611 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। ये थोड़ा इसमें गड़बड़ हो सकती है लास्ट वाले में, बट यही लगभग में आता है। देखिए मध्य प्रदेश में 77,482 किलोमीटर स्क्वायर और अरुणाचल प्रदेश में 66,688 किलोमीटर स्क्वायर और छत्तीसगढ़ में 55,611 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम प्रतिशत के मामले में देखें, प्रतिशत के मामले में नंबर 1 पर आता है मिजोरम और सेकंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम में लगभग 85% क्षेत्रफल वन है और इसमें लगभग 79% क्षेत्रफल पर वन है। प्रतिशत क्या होता है, नॉर्मल आंकड़े क्या होते हैं। देखिए कोई प्रदेश इतना बड़ा है, कोई प्रदेश इतना बड़ा है, ठीक। इस वाले प्रदेश में इतने क्षेत्रफल पर वन है और इस प्रदेश में इतने क्षेत्रफल पर वन है। जब हम क्षेत्रफल के आधार पर वनों को देखेंगे तो इस वाले जो राज्य है उसकी वनों की, उसमें जो वनों का क्षेत्रफल है वो अधिक है ना। देखिए क्योंकि ये है और ये छोटा है, लेकिन इसमें इतने राज्य पर है, इसमें आधे से थोड़े से कम, आधे से थोड़े से ज्यादा में। तो यही फैक्ट है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में जो है वो क्षेत्रफल के मामले में वन ज्यादा है, लेकिन अगर प्रतिशत में देखा जाए तो मिजोरम में ज्यादा है। तो ये कंसेप्ट है इस चीज का। एक और पॉइंट रह गया है हमारा, जो हमने कहा था कि 33.33% जो है वो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन हमारे देश में होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में जितने प्रतिशत पर वन है वो है 24.56% क्षेत्रफल पर। मतलब वर्तमान में जो वनों का क्षेत्रफल हमारे देश में है 24.56 है और डिसाइडेड है 33.33%। देखिए कितना फर्क है अभी भी। और इसमें भी जो आंकड़े जो दर्शाए जाते हैं, वनों के जो क्षेत्रफल के आंकड़े दर्शाए जाते हैं, उसमें सिर्फ वन नहीं आते हैं, उसमें जो वृक्षारोपण किया जा रहा है या कुछ किसान अपने खेत के चारों तरफ भी वन लगा दिया करते हैं, तो वो आंकड़े भी इसमें काउंट कर लिए जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वनों और वनों का देखेंगे ना तो फिर बहुत फर्क आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम यूपी के आंकड़े। अब हम आते हैं यूपी पर। जो उत्तर प्रदेश है उसके जो आंकड़े हैं वो भी एफएसआई ही जारी करता है। जो उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट आती है उसके जो आंकड़े हैं वो भी एफएसआई यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ही जारी करता है। लेकिन जो जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय वन नीति थी 1988 में, उसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश है उसने अपनी वन नीति बनाई। तो एक वन नीति तो आई 1998 में और एक वन नीति अभी हाल ही में आई है 2017 में। तो ये भी पूछ सकते हैं। हालांकि जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी वनों का आंकड़ा है वो हमें एफएसआई ही देता है, यूपी का आंकड़ा भी एफएसआई ही देता है। अब हम देख लेते हैं। देखिए यूपी का जो टोटल क्षेत्रफल है
जो यूपी का टोटल एरिया है वो है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ये यूपी का टोटल एरिया है। अगर हम वनों की बात करें तो वन जो है यूपी में वो 3 प्रकार से पाए जा रहे हैं। एक तो है सघन वन, एक है मध्यम सघन वन, और एक है खुले वन। इनका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल किस प्रकार से है? सघन वन जो है वो 2,616 किलोमीटर स्क्वायर पर है। मध्यम सघन वन है 4,080 किलोमीटर स्क्वायर पर, और खुले वन 8,109 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। ये 3 प्रकार के आंकड़े हैं जो यूपी के वनों के हैं। देखिए, सघन वन पाए जा रहे हैं 2,616 किलोमीटर स्क्वायर, मध्यम वन 4,080 किलोमीटर स्क्वायर और 8,109 किलोमीटर स्क्वायर। जब हम इसको जोड़ देंगे तो देखिए 6 और 9 5, 1 8 और 1 9 और 1 10, 1 6 4 6 और 1 7 और 1 8, 4 2 6 2 8, 4 2 6 और 8 14। तो कुछ इस प्रकार से ही आ गया। 14,805 किलोमीटर स्क्वायर पर यूपी में वन है। आंकड़ा देख लीजिए आप कितना अंतर है। टोटल एरिया 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर और वन है 14,805 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो वन हो गए। अब हम वृक्षारोपण की बात कर लेते हैं, वो कितना है। फिर उसके बाद जो टोटल आंकड़ा आएगा वो हमारा निकल कर आएगा यूपी के वनों का। तो देखिए एक मिनट, वृक्षारोपण किया गया है, जिसे जोड़ा गया है वो है 7,382 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर। अब देखिए, वृक्षारोपण किया गया 7,382 और ये वाला जो आंकड़ा था ये सिर्फ वनों का था। जब हम इसको जोड़ देंगे 22,147 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो टोटल वन क्षेत्र हो गया यूपी में, जिसमें हमने वृक्षारोपण को भी ऐड कर लिया है, वनों को भी ऐड कर लिया है। तो अगर ये आए कि कितने क्षेत्रफल वन है, कितने क्षेत्रफल पर वन है, तो आप ये क्वेश्चन ये वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो देखिए, अगर हम इसे परसेंटेज में निकालेंगे ना तो ये 9% के आसपास बैठेगा, और ये वाला जो एरिया है वो 6% के आसपास बैठेगा यूपी के टोटल एरिया से। जो टोटल एरिया है 2,40,928, उस एरिया के हिसाब से यदि हम इसकी और इसकी परसेंटेज काउंट करें तो ये बैठेगा 6% और ये वाला बैठेगा 9%। अगर टोटल वनों में देखेंगे तो हमारे यूपी का 9% जो हिस्सा है वो वनों से घिरा हुआ है, जबकि हमें चाहिए कितना 33.33%। जो यूपी की वन नीति है उसने भी यही डिसाइड कर रखा है कि पूरे यूपी के 33.33% भाग पर जो है वो वन होने चाहिए, लेकिन है कितने पर? 9% पर। यही रीजन है कि इस समय पर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जगह जगह वृक्षारोपण करवाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि वनों का कटान ना हो। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए जोड़ जोड़ के दिखाया जिससे याद आपको इजीली हो जाएगा। सघन वन इतने हैं, मध्यम इतने हैं और खुले इतने हैं। टोटल करेंगे तो इतना आएगा, और फिर इसमें वृक्षारोपण जब हम ऐड कर देंगे तो 22,147 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है? वन है, जो कि पूरे यूपी के क्षेत्रफल का लगभग 9% है। हमें चाहिए कितना? 33.33%। तो एक बहुत सोचने वाला आंकड़ा है। अब हम देख लेते हैं, जिस प्रकार हमने राज्यों में देखा उसी प्रकार देख लेंगे हम कौन से जिले में जो है वो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है और कौन से जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं उसमें नंबर 1 पर है हमारा सोनभद्र। जो हमने आपको सबसे लास्ट में एक पिछली वीडियो में एक मैप वाली वीडियो पढ़ाई थी, उसमें जो सबसे लास्ट में उधर की साइड था, कुछ इस तरीके से है ना यूपी का नक्शा ये।
ये है कुछ इस तरीके से, थोड़ा अजीब ही हो गया, लेकिन इधर की साइड जो यहाँ पर जिला बना हुआ है वो है सोनभद्र। तो सबसे ज्यादा जो वन है वो हमारे यूपी में, वो कहाँ है? सोनभद्र में। नंबर 2 पर है लखीमपुर खीरी। और नंबर 3 पर है ये सोनभद्र के बगल वाला मिर्जापुर। तो ये 3 जिले हैं। नंबर 1 पर आता है सोनभद्र, नंबर 2 पर आता है लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर आता है नंबर 3 पर। तो देखिए अब इसके एरिया में अगर हम देखेंगे तो लगभग 2500 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो सोनभद्र का है 2540, लखीमपुर खीरी में है 1274 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया और मिर्जापुर का है 885 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो वन आच्छादित है। तो देखिए इतना तो लगभग यहीं पर आ गया। सोनभद्र में ही अगर हम देखें तो अकेले सोनभद्र जिले में जो प्रतिशत है वो 37% है वनों का। प्रतिशत के मामले में भी जो जिला है नंबर 1 पर वो सोनभद्र ही है। यदि हम न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की यदि हम बात करें तो नंबर 1 पर आएगा भदोई। इसमें लगभग 0.3% भाग पर ही वन है, लगभग 3 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ही वन है। और नंबर 2 पर है हमारा संत कबीर नगर। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिलों के। सबसे नंबर 1 पर है सोनभद्र जिसमें सबसे ज्यादा जो वनाच्छादित क्षेत्र है, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर और इधर हम देखें तो नंबर 1 पर भदोई जो न्यूनतम में आता है और दूसरे नंबर पर क्या है? संत कबीर नगर। प्रतिशत के मामले में भी जो सोनभद्र है वो सबसे ऊपर है। अब हम वर्गीकरण देख लेते हैं। वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उत्तर प्रदेश में। तीन प्रकार से है। नंबर 1 पर जो आता है वो है आरक्षित वन, दूसरा आता है संरक्षित वन और तीसरा आता है कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियां, तो कटीली झाड़ियों को कभी कभी अवर्गीकृत वन भी बोल देते हैं। आरक्षित वन क्या है? देखिए आरक्षित वन वो वन है जिन्हें राज्य सरकार के अंडर में रहते हैं, राज्य सरकार के अधीन होते हैं। राज्य सरकार के अधीन होते हैं और इसमें व्यक्ति की जो हम जैसे लोग हैं, आम व्यक्ति हैं, उनकी एंट्री जो है वो बैन होती है। इसमें हम पेड़ जो काटना है, पेड़ काटना, पशुओं को चराना, पशुचारण, ये सब जो क्रियाएं हैं इन पर बैन होता है, ये बंद रहती हैं, ये नहीं होती हैं इसमें। उसके अलावा बस यही है कि राज्य सरकार के अधीन है और इसमें ये सारी जो क्रियाएं हैं ये सब क्या है? बंद है। संरक्षित वनों में सिर्फ फर्क इतना है तो ये भी राज्य सरकार के अधीन, लेकिन इसमें ये गतिविधियां जो हैं वो बैन नहीं है। मतलब एक लिमिटेड मात्रा तक आप वहां से लकड़ी काट सकते हैं और पशुचारण करवा सकते हैं, लिमिटेड मात्रा है, अनलिमिटेड ये भी नहीं है। तीसरा है अवर्गीकृत वन, तो ये वो वन है जो राज्य सरकार के अधीन नहीं आते, जो राज्य सरकार के अधीन नहीं होते। राज्य सरकार के अधीन नहीं होते, लेकिन बाद में इन्हें अधीन किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि परमानेंट अधीन नहीं है, अगर राज्य सरकार चाहे तो इन्हें अपने अधीन कर लेगी। तो ये 3 प्रकार के वन हो गए हमारे, आरक्षित वन, संरक्षित वन और कटीली झाड़ियां। ये है प्रशासनिक आधार पर, इनका जो ये टाइप है ना, ये प्रशासनिक आधार पर है। ये तीनों जो टाइप्स हैं ये प्रशासनिक आधार पर हैं।
तो जो वन हो गए हमारे प्रशासनिक आधार पर आरक्षित वन, संरक्षित वन, कटीली अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन भी राज्य सरकार के अधीन, संरक्षित वन भी राज्य सरकार के अधीन। लेकिन आरक्षित वन में आप पशुचारण नहीं कर सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, लेकिन संरक्षित वन में एक लिमिटेड मात्रा तक ये अनुमति इस चीज की होती है। अवर्गीकृत वन ये कहीं पे भी नहीं आते, ना आरक्षित में आते हैं ना संरक्षित में आते हैं, लेकिन भविष्य में जो राज्य सरकार है वो इन्हें अपने अंडर में कर सकती है। अगला हम देख लेते हैं, ये हमने प्रशासनिक आधार पर पढ़ा। अब हम देखेंगे विशिष्टताओं के आधार पर कितने प्रकार के वन है यूपी में। विशिष्टताओं के आधार पर, इनके आधार पर भी 3 प्रकार के ही हैं। देखिए, नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय, नम पर्णपाती वन। खत्म हो गई है, मैं ब्लू से लिख लेती हूँ। देखिए, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन कहाँ पर होते हैं? जहां पर जो एवरेज है वर्षा का वो 100 से 150 सेंटीमीटर होता है प्रतिवर्ष। वहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर होती है वर्षा। वहां पर जो है वो नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जहां पर जो वर्षा है वो 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, लगभग अच्छी वर्षा होती है। तो ये एरिया है कौन कौन से? गोरखपुर है हमारा, गोरखपुर के आसपास के जितने भी एरिया है ना, उन सभी एरियो में जो वर्षा है वो अच्छी होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, खजूर है, बेर, साल, सागौन, महुआ, ये कुछ वन है जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं नम पर्णपाती, और ये पाए जाते हैं इस हिस्से में। जो दूसरा टाइप है वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वो 75 सेंटीमीटर वर्षा से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये एरिया आता है हमारा कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, लखनऊ, लखनऊ, इस एरिया में ये वाले वन पाए जाते हैं। और तीसरा है हमारा कटीली झाड़ियां। जो कटीली झाड़ियां हैं वो पाई जाती हैं जहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मतलब बहुत कम होती है। और इसमें आ गया मथुरा आगरा वाला हिस्सा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़। तो ये 3 प्रकार के वन हो गए। कटीली झाड़ियों का कंसेप्ट आपको पता ही होगा कि जब नमी नहीं प्राप्त होती है तो जो पत्ते हैं पेड़ के वो कांटों का रूप ले लेते हैं, जिससे वो आसपास की नमी को सोख लेते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं हमारे विशिष्टताओं के आधार पर। उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और कटीली झाड़ियां। नम पर्णपाती वन होंगे जहां पर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा है, शुष्क पर्णपाती होंगे जहां पर 75 से 100 है, और जो कटीली झाड़ियां हैं वो होंगी जहां 50 से 75 सेंटीमीटर है। एरिया मैंने बता दिया। ये वाला जिसमें ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर के आसपास का एरिया, जहां पर नॉर्मल वर्षा होती है कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, और उसके अलावा कटीली झाड़ियां, मथुरा और आगरा। इन जो जिले हैं इनकी पोजीशन जो है वो मैंने आपको मैप वाली वीडियो में बताई थी। अगर आपको नहीं पता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने ट्रिक्स बता रखी है मैप से पूरे डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स को याद करने की। 75 डिस्ट्रिक्ट्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।